ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, इसका मतलब ये है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिट कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब बच्चे को कोर्ट में लाया जाता है, जब उसका बयान होना है, पहले पढ़ लेते हैं देखिए इसका ना, ताकि फिर समझाऊंगा। ये पढ़िए एक बार जरा। द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा and in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। यहाँ पर ये आई बात है कि इन कैमरा, देख स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर जगह जगह कैमरे फिट कर दिए जाएंगे अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ऐसा नहीं है। इन कैमरा का मतलब है कि अब बाकी जितने भी जो देखिए ओपन कोर्ट का समझिए, एक होती है ओपन कोर्ट, ऐसे समझाता हूं आपको। ओपन कोर्ट का मतलब है कि आप मुकदमा चल रहा है एरा गैरा नत्थु खेरा का, और वहां जाके बैठ गई अभी चौधरी, वहां जाकर बैठ गई अक्षिता, आप सब लोग जाकर बैठ गए। जज साहब ने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पर, करिए बस मजे के लिए बैठे, अगर दम है तो उठा कर दिखा दो, साइलेंटली बैठे। ओपन कोर्ट है। ओपन कोर्ट का मतलब है एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जनरल पब्लिक जाकर के देख पाए कोर्ट की प्रोसीडिंग तो हो क्या रहा है। तो अब वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यू हैव एक्सेस टू ऑल द कोर्ट्स, ठीक, वहां जाकर बैठ सकते हैं। इसका मतलब होता है ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब नहीं होता कि चारों तरफ से पूरी छतें खोल दो, वो सामने से यहाँ से विंडो खोल दो, ओपन कोर्ट कर दो, ऐसा नहीं है। ओपन कोर्ट का मतलब है एक्सेसिबिलिटी टू द जनरल पब्लिक। इसका अपोजिट हो गया इन कैमरा। इन कैमरे में क्या होगा, बाहर निकलिए सब लोग, सबको बाहर निकालिए, केवल कौन रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देयर शुड बी ओनली द चाइल्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द बच्चा, एंड द डिफेंस एडवोकेट और द मीन्स व्हाट, कंसर्न पार्टीज कंसर्न, जो संबंधित पक्ष हैं चाइल्ड के साइड के और एक्यूज के साइड के, वही रहेंगे। अब बाहर की पब्लिक इसमें नहीं रहेगी। वाई, क्योंकि इतनी सेंसिटिव गवाही होती है, कई बार ऐसे ऐसे शब्द का होते हैं वो आप पब्लिक में बोल ही नहीं सकते, उस तरीके से बोल ही नहीं सकते, बहुत हेजिटेशन होती है वहां पर। और जो कई बार जो चाइल्ड है वो अगर बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल इलिटरेट है, तो आप समझ लीजिए कि प्राइवेट पार्ट्स के लिए उनके पास कौन कौन से शब्द होते हैं। और स्टेटमेंट कैसे लिखा गया था, एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। तो उन शब्दों को लेकर के रिकॉर्ड पर आना बड़ा डेलिकेट काम होता है, इसलिए प्रोविजन बनाया गया है कि सच काइंड ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी इन कैमरा, द ट्रायल शैल बी इन कैमरा। तो क्वेश्चन कहां से आएगा आपका, पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो इन कैमरा प्रोसीडिंग से बात करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, सेक्शन बेस्ड हो गया 37 पर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा जो है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स तो होंगी, लेकिन साथ में कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है, तो बाकी सब तो होंगे ही, आपको आइडिया लग ही सकता है, जज भी होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा, एक्यूज भी होगा, उसका एडवोकेट भी होगा। खास बात क्या है उसको देख लीजिए। दिस इज व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, अदर पर्सन, इन whom द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, जिसमें बच्चे का ट्रस्ट हो, जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस हो, ऐसा व्यक्ति भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इसमें अधिकतर क्या होता है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जो बच्चा बहुत डेलिकेट है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 11-12 साल तक, ऐसे बच्चे यहाँ पर तो पेरेंट्स रहते ही साथ में, माँ बैठ जाएगी, बड़ी बहन या कोई भी इस तरह के बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो जो है वो जो खतरनाक उम्र है 16 से 17 साल, 16 से 17 साल 11 महीने और जो 29-30 दिन वाली है वो जो उम्र है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चा खुद ही कह देता है कि पेरेंट्स को बाहर रखो, क्योंकि उनके सामने वो बोल ही नहीं सकता वो वैसा सा कुछ हो। तो फिर क्या होता है, DLA से हो गया जैसे, यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जो एडवोकेट, लेडी एडवोकेट को अपॉइंट किया गया है, उसको बुलाते हैं और वो उस केस की पूरी Day 1 से काउंसलिंग में रहती है बच्चे के साथ, वो बन जाती है अदर पर्सन
इन whom द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। तो ऐसा भी होता है, तो दोनों ही प्रोविजन है। कई बार पेरेंट्स का होना ही साथ में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यू कैन इमेजिन इट। सही है, बच्चे को, जो लड़की है वो बचाना चाहती है प्रेमी को, अब कैसे कहे उस बात को पेरेंट के सामने, तो जज सभी समझ जाते हैं, पीपी भी समझ जाते हैं कि नहीं, ये टाइम है कि पेरेंट्स को, पापा जी को, मम्मी जी को बाहर भेजो और फिर किसी और को बैठाओ साथ में, तो सामने सच सामने आ सके। तो ये सारे प्रोविजन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इन कैमरा से भी क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन 37 से भी क्वेश्चन बनता है। आई बिलीव कि आया हो समझ में। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन। किसकी ओपिनियन है साहब? स्पेशल कोर्ट की है। वेयर द स्पेशल कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, जब विशेष न्यायालय इस राय का हो। कैसी राय का? दैट चाइल्ड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट ए प्लेस अदर देन द कोर्ट, कि चाइल्ड यानी कि बच्चा नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, यानी कि उसकी गवाही ऐसी जगह पर हो, एट ए प्लेस अदर देन द कोर्ट, न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर हो। ये किसकी राय है? ये स्पेशल कोर्ट की राय है। तब क्या होगा? इट शैल प्रोसीड टू इशू ए कमीशन, तब वो उसको कमीशन इशू कर देंगे। इट शैल प्रोसीड टू इशू ए कमीशन। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये स्थिति हो, कौन सी हो, जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ये अगर ये पोजीशन हो, ये, then what will be the consequence? Then court, special court shall proceed to issue commission, कैसे? in accordance with the provisions of section 284 P4 prelims। कौन से सेक्शन में करेगी इशू कमीशन? 284 में। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। आप लोगों ने देख लिया, इसको पढ़ लिया, अब मैं समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या है, कौन सी पोजीशन है कि कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट की राय है, ओपिनियन है कि बच्चे का जो एग्जामिनेशन है वो कोर्ट में नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है? बच्चा जबरदस्त तरीके से बीमार है, वो अस्पताल से निकल ही नहीं सकता, ऐसी हालत कर दी दरिंदों ने, और टाइम भी आ गया है एग्जामिनेशन का, ये भी जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि भगवान ना करे कुछ दुर्घटना घट जाए आगे को, एग्जामिनेशन ये भी जरूरी है। तो क्या कोर्ट के हाथ जो है बिल्कुल टाइट हैं, वो कुछ नहीं कर सकती? क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इतनी? यस, फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रोविजंस ऐसे हैं, जब बच्चे को किसी भी रीजन की वजह से, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि भी कोर्ट का, बच्चे का एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं होना चाहिए, देन इट शैल इशू द कमीशन। कमीशन का टॉपिक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मैं समझा देता हूँ। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब पैसा वाला कमीशन नहीं है। ये कमीशन का मतलब है कि कोर्ट किसी व्यक्ति को, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जिसे हम कहते हैं कमिश्नर बोल सकते हैं, कमीशन कह सकते हैं, वो इशू करके उसको भेजेगी। तो कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हो गया वहां पर वो। फिर वो बच्चे के घर पर जाना है तो, हॉस्पिटल में जाना है तो, या जहां पर भी एग्जामिनेशन हो सकता है, तब फिर वो उसकी प्रेजेंस में वो एग्जामिनेशन होगा वो। तो कोर्ट को रिप्लेस किससे कर दिया? कमीशन ने कर दिया। अब आपको कमीशन नियुक्त कर दिया गया, तो यू विल गो टू एग्जामिन द चाइल्ड नाउ। अब आप कोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, वो सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करके यू विल सबमिट द रिपोर्ट अलोंग विद द स्टेटमेंट विद द कोर्ट। उस तरीके से होता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि सब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोर्ट उस समय ऑप्शन क्या देगी? कोर्ट खुद चली जाएगी, समझे? कोर्ट स्पेशल ऑर्डर्स लेगी हाई कोर्ट से, कोर्ट ये करेगी, कोर्ट वो करेगी, इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपको। और आप तो स्मार्ट लोग हैं, आप ऐसा नहीं होने देंगे। आप क्या करेंगे? बी प्रोफेशनल, इशू ए कमीशन, बात खत्म। और कौन सा सेक्शन डील करता है? 284 सीआरपीसी। जिन लोगों ने सीआरपीसी पढ़ी होगी उनको 284 सीआरपीसी में इजीली मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है वहाँ पर भी इसको।